ये सेल्फ हेल्प वीडियो नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वीडियो है, एक रिबेलियन है उनके अगेंस्ट जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी चॉइस और तुम्हारी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल हाथ में लेके बैठे हैं। ये वीडियो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हर पार्ट्स तुम्हें एक नए लेयर दिखाएगा, एक ऐसी लेयर जो तुमने कभी नोटिस नहीं की होगी। पार्ट 1 में तुम जानोगे मैकियावेलियन सोच किस तरह काम करती है, कैसे वो दुनिया को इमोशंस के बिना देखते हैं, सिर्फ स्ट्रेटजी से। पार्ट 2 में उनके साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में बात होगी, कैसे वो तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी रियलिटी तक बदल देते हैं। पार्ट 3 में तुम सीखोगे कैसे उनकी कंट्रोल की प्लानिंग को टाइम पे पकड़ा जा सकता है। पार्ट 4 में तुम्हें मिलेगा पावरफुल डिफेंस टेक्निक, जिससे तुम अनरीडेबल, अनशेकेबल और अनप्लेबल बन जाओगे। और पार्ट 5 में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे बिना मैनिपुलेशन के सिर्फ प्रेजेंस, क्लैरिटी और साइकोलॉजिकल के डेप्थ के साथ इन्फ्लुएंस बनाया जा सकता है। अगर तुम बार बार इमोशनल हो जाते हो, लोगों के हाथ का खिलौना बन जाते हो या डिसीजंस लेने में कंफ्यूज रहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक वेकअप कॉल बन सकती है। पार्ट 1 मैकियावेलियन सोच का सिस्टम। सबसे पहले ये पार्ट प्ले करते हैं। मैकियावेलियन सोच रखने वाले लोग दुनिया को नॉर्मल लोगों की तरह नहीं देखते, वो सोचते ही अलग तरीके से हैं। उनके डिसीजन राइट और रॉन्ग के बेस पे नहीं होते, वो बस ये देखते हैं कि कौन सा तरीका काम करेगा। अगर कोई बात उनके गोल के काम की है, वो उसे करेंगे, चाहे वो सोशल के खिलाफ हो, रूल्स के, चाहे लोग उसे बुरा समझे। वो इमोशंस में नहीं, आउटकम्स में विश्वास रखते हैं। वो हर सिचुएशन में ये देखते हैं कि पावर का फ्लो किधर जा रहा है। उनका इंटरनल सिस्टम होता है जो उन्हें इमोशन से हटाकर सिर्फ स्ट्रैटेजिक पर फोकस करना सिखाता है। आम इंसान इमोशनल होता है, मैकियावेलियन इंसान प्रेडिक्टिव होता है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या महसूस कर रहे हो, उन्हें सिर्फ ये चाहिए कि तुम्हारा रिस्पॉन्स उनके काम आए। वो अपनी बातों को ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि तुम्हें लगे कि तुमने खुद चूज़ किया है, लेकिन असलियत में वो तुम्हें ले जा चुके होते हैं जहाँ उन्हें चाहिए। अब लोग सोचते हैं कि ये सब बिजली जैसा लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लोग बुरे इंसान हों। वो सिर्फ इमोशंस को साइड में रखकर खुश रहते हैं। उन्हें पता है कि इंसान का बिहेवियर इमोशनल होता है, और अगर तुम किसी के इमोशंस समझ लो तो तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। उनके कंट्रोल कोर प्रिंसिपल्स एंड जस्ट वन मीन्स नतीजे सबसे ज़रूरी है। अगर कोई तरीका उनका काम कर देता है, चाहे वो दिखने में अच्छा हो या बुरा, वो उसे यूज़ करते हैं। अगर स्माइल करने से तुम ट्रस्ट करते हो, वो हंसेंगे। अगर चुप रहने से तुम कंफ्यूज होते हो, वो चुप रहेंगे। अगर दर्द दिखाने से तुम इमोशनल कनेक्शन महसूस करते हो, वो थोड़ा दर्द भी दिखाएंगे। उनका फोकस ये नहीं होता कि लोग क्या सोचेंगे, उनका फोकस ये होता है कि आउटपुट क्या मिलेगा। इसलिए जब बाकी लोग इमोशनल हो जाते हैं, वो शांत रहते हैं। जब सब कंफ्यूज होते हैं, वो काम रहते हैं। वो रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स कंट्रोल करते हैं। टू इमोशनल, जिस बात को बंद करना, बताना नहीं। वो इमोशंस को इग्नोर नहीं करते, वो उसे कंट्रोल करते हैं। उनके दिमाग में फियर, जेलसी, एंगर सब होता है, लेकिन वो एनालाइज करते हैं। जब ज़रूरत हो तो वो इमोशंस दिखाते हैं, लेकिन वो असली नहीं होते, कैलकुलेटेड होते हैं। जब वो किसी की तारीफ़ करते हैं, वो टेस्ट हो सकता है। जब वो वेरिएबल दिखते हैं, शायद वो किसी चीज़ के लिए सिंपैथी लेना चाहते हो। वो तुमसे कनेक्ट नहीं कर रहा था, वो तुम्हारा दिमाग पढ़ रहे होते हैं। 3 + 2 रिश्ते उनके लिए इमोशनल नहीं, यूज़फुल होते हैं। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन सच ये है कि वो लोग उनके काम के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ये गेज कीपर है, इसका नेटवर्क यूज़ हो सकता है, ये बैरियर है। वो किसी एक पर्सन पर पूरा डिपेंड नहीं होते। वो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग रोल्स रखते हैं। एक तरह से उनका रिलेशनशिप पोर्टफोलियो होता है। अगर कोई रिश्ते में उनके गोल के अगेंस्ट जाने लगे, तो वो इस रिश्ते को कट कर देते हैं बिना गिल्ट के।